राहुल गांधी ने वोट चोरी पर जो खुलासे किए थे वो सच साबित हो गए हैं। ये वोट चोरी एक दो सीटों पर नहीं बल्कि कुल 90 सीटों पर हुई है। राहुल ने खुलासे में 25 लाख वोट चोरी की बात कही थी, लेकिन ये आंकड़ा 29 लाख का है। खबर देखिए, हरियाणा में 29 लाख मतदाता संदिग्ध घर घर जाकर दस्तावेज जांचेंगे बीएलओ। खबर में साफ इस बात का जिक्र किया गया है कि हरियाणा के अलग अलग जगहों की मतदाता सूचियों में 29 लाख ऐसे मतदाता मिले हैं जिनमें पिता और पुत्र के नाम समान हैं। और अब निर्वाचन विभाग इन संदिग्ध मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए बीएलओ को काम पर लगाएगा। लेकिन सवाल यह है कि अब तक चुनाव आयोग को इसके बारे में खबर नहीं थी। क्या वाकई ऐसा था? जब राहुल ने आरोप लगाया था तो चुनाव आयोग ने उन आरोपों पर सही जवाब नहीं दिया था, उन्हें टाल दिया था और कहा था कि ये सारे आरोप गलत हैं। लेकिन अब गड़बड़ सामने आ चुकी है। दोस्तों, आपको याद होगा नवंबर के महीने में राहुल ने हरियाणा में वोट चोरी का खुलासा करते हुए हाइड्रोजन बम फोड़ा था। राहुल ने साफ तौर पर आरोप लगाया था कि हरियाणा में 5 कैटेगरी में 25 लाख वोट चोरी हुई है। कैटेगरी वाइज आंकड़े बताते हुए राहुल ने कहा था कि 5,21,000 से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर मिले हैं। 93,174 मतदाताओं के पते गलत बताए थे और 19,26,351 बल्क वोटर्स बताए थे। राहुल ने बताया था कि हरियाणा में कुल मिलाकर 2 करोड़ वोटर हैं और इनमें से 25 लाख वोट चोरी हुई है। मतलब हर 8 में से 1 वोटर फर्जी था। और राहुल ने यह भी कहा था कि इसी वजह से हरियाणा में कांग्रेस हारी। और इस खबर में भी यही बात सामने आई है कि करीब 29 लाख लोग ऐसे हैं जो संदिग्ध हैं, यानी कि उनकी वोटर लिस्ट में पिता और पुत्र के नाम सेम है। अब कहा जा रहा है कि बीएलओ मतदाता सूची में दर्ज पते पर जाकर संबंधित मतदाताओं के दस्तावेजों की जांच करेंगे और जांच में सही पाए गए लोगों को ही वोटर लिस्ट में रखा जाएगा और फर्जी मतदाताओं को मतदाता सूची से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन अपने आप में ये एक बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। हरियाणा में लगभग 6 महीने के अंतराल में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होते हैं। ना ही लोकसभा में ये चोरी पकड़ी गई, ना ही विधानसभा के चुनाव में। इसके बाद जब राहुल गांधी ये आरोप लगाते हैं तब खुले तौर पर चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर राहुल के इन आरोपों को गलत बताती है और कहती है कि आरोप पूरी तरीके से निराधार हैं, गलत हैं। लेकिन अब खुद ये चोरी सामने आ गई है कि 29 लाख, राहुल ने तो तब भी 25 लाख का आंकड़ा बताया था, लेकिन खबर खुद बता रही है कि 29 लाख संदिग्ध मतदाता हरियाणा में है। यानी कि हरियाणा की 90 विधानसभा की सीटों पर यह खेल किया गया है। जब 25 लाख का आंकड़ा था तब 8 वोटर्स में से एक संदिग्ध या फर्जी बताया जा रहा था, अब 29 लाख का आंकड़ा है। सोचिए ये संख्या और कितनी बड़ी हो सकती है। इसी बीच दोस्तों, खबर ये भी सामने आई कि हरियाणा के 20 विधानसभा क्षेत्रों में 50% से कम मतदाता सूची का मिलान किया गया। इनमें से 16 सीटें भाजपा की हैं। यानी कि हरियाणा में 20 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां वोटर लिस्ट 50% तक भी मैच नहीं हुई। खास बात तो ये थी कि इन 20 सीटों में से 16 सीटों पर भाजपा जीती है, उसके विधायक हैं, जबकि 3 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस और 1 सीट पर भाजपा समर्थित निर्दलीय विधायक हैं। इनमें से लगभग सभी सीटें शहरी क्षेत्र की बताई जा रही हैं, यानी कि गेम शहरी क्षेत्रों में बड़े लेवल पर किया जा रहा है। और साथ ही साथ ये जो मैच कराए जा रहे हैं, ये जो वोटर लिस्ट मैच हो रही है शहरी क्षेत्रों की, ये वोटर लिस्ट 2024 और 2002 से मैच कराई जा रही है। यानी कि जिनके नाम 2002 की मतदाता सूची में है उनके नाम क्या 2024 की वोटर लिस्ट में है, और इनमें से 50% ऐसे हैं जिनके नाम मैच नहीं हुए हैं। यानी कि ये 50% या तो बाद में आकर के बसे हैं और या तो फिर इनमें कुछ गड़बड़ी हो सकती है। और अब जब ये पूरा मामला सामने आ गया है तो कहा यह जा रहा है कि इस वजह से अब चुनाव आयोग ये काम कर रहा है या फिर प्रशासन की तरफ से ये काम करवाया जा रहा है, बीएलओ को काम पर लगाया जा रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में हरियाणा में एसआईआर होना है।
और एसआईआर से पहले भाजपा अपने किसी दूसरे प्लान पर काम कर रही है। यही वजह है कि अब ये तमाम चीजें की जा रही हैं। अभी भी हैरानी की बात तो देखिए, और काफी ज्यादा सोचने वाली बात तो यह है कि जब राहुल गांधी ने आरोप लगाया था तो राहुल के आरोपों को एक तरफ तो गलत बताया जा रहा है और दूसरी तरफ चुनाव आयोग की तरफ से खुद ये बताया जा रहा है कि करीब 29 लाख संदिग्ध वोटर हैं। यानी कि चुनाव आयोग राहुल के 25 लाख वाले दावे को गलत बता रहा है, पर खुद ये बता रहा है कि हरियाणा में 29 लाख फर्जी वोटर्स हो सकते हैं, संदिग्ध मतदाता हैं। संदिग्ध को क्या माना जाएगा? फर्जी माना जाएगा। हरियाणा के चुनावों को लेकर ही राहुल गांधी ने खुलासा करते हुए ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर दिखाई थी। कई ऐसे नाम दिखाए थे जिनके नाम 200 से 300 बार वोटर लिस्ट में थे, अलग अलग जगहों पर। लेकिन राहुल के इन दावों को हमेशा गलत कहा गया ताकि शाह और चुनाव आयोग की मिलीभगत, भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत सामने ना आ पाए। तमाम वरिष्ठ पत्रकार इस खबर पर यह कह रहे हैं कि जरूर इस खबर के पीछे कोई ना कोई प्लान काम कर रहा है। यही वजह है कि अब संदिग्ध मतदाताओं की जांच की जा रही है, वरना भाजपा और चुनाव आयोग ऐसा ना करवाती। राज्य की सरकार भाजपा के हाथों में है, मुख्यमंत्री प्रशासन भाजपा का है और चुनाव आयोग वहां पर यह काम करवा रहा है। दोस्तों, पूरे मामले को लेकर के लगातार कांग्रेस की नेताओं में भी गुस्सा देखा जा रहा है। कांग्रेस के नेता हैं राव नरेंद्र सिंह, लिखते हैं हरियाणा में 29 लाख संदिग्ध मतदाता कोई साधारण आंकड़ा नहीं। ये चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सीधा और गंभीर सवाल है। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो मतदाता सूची में इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे? घर घर जांच का ये नाटक किस गलती को छिपाने के लिए किया जा रहा है? नेता विपक्ष राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा था, वोट चोरी आज भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी सच्चाई बनती जा रही है। आज हरियाणा में वही चेतावनी हकीकत में बदलती दिख रही है। ये लापरवाही नहीं, लोकतंत्र से खुली छेड़छाड़ है। राहुल गांधी के जिस बात को झूठा बताया जा रहा था, वही बात सही साबित होती हुई दिख रही है। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने भी पूरे मामले पर आवाज उठाते हुए एक पोस्ट किया और लिखा, हरियाणा में मतदाता सूची को लेकर सामने आई ये खबर नेता विपक्ष राहुल गांधी द्वारा उठाए गए वोट चोरी से जुड़े गंभीर सवालों पर स्पष्ट मुहर लगाती है। 20 विधानसभा क्षेत्रों में 50% से अधिक मतदाताओं का मिलान ना होना और इनमें से 16 सीटों पर भाजपा की जीत, इसे किसी भी परिस्थिति में संयोग नहीं कहा जा सकता। भाजपा सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर मतदाता सूची से छेड़छाड़ के माध्यम से चुनाव जीत रही है, इसमें अब कोई संदेह नहीं है। साफ तौर पर यह बात कही जाने लगी है। याद कीजिए, राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ते हुए साफ तौर पर कहा था कि इन्होंने जो हरियाणा में किया है वही ये बिहार में दोहरा सकते हैं, और वैसा ही देखने को मिला। बिहार में भी जब एसआईआर हुआ उसके बाद तमाम खामियां सामने आई, उसके बावजूद चुनाव कराया गया और चुनावों के बाद नतीजे क्या रहे अब सबके सामने हैं। अब आने वाले दिनों में कई और राज्यों में चुनाव होने हैं। उदाहरण के तौर पर पश्चिम बंगाल, केरल, असम और बाकी राज्य। इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव काफी अहम होने वाले हैं, केरल, असम के चुनाव काफी अहम होने वाले हैं और अब विपक्ष सतर्क हो गया है। बीते दिनों पश्चिम बंगाल के नेता अभिषेक बैनर्जी ने भी कहा था कि जो वोट चोरी है वो ईवीएम से नहीं बल्कि वोटर लिस्ट से हो रही है। नेता विपक्ष राहुल गांधी काफी पहले से ये बात कहते आ रहे हैं, तो ये बातें, विपक्षी नेताओं के ये दावे अब कहीं ना कहीं ये खबरें उन दावों पर मुहर लगाते हैं। फिलहाल दोस्तों, अब ये पूरी खबर हरियाणा से सामने आ गई है। हरियाणा में राहुल ने 25 लाख डुप्लीकेट वोटर्स की बात कही थी और अब 29 लाख संदिग्ध मतदाता मिल गए हैं। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं कि आखिर ये जो खबर सामने आई है ऐसे वक्त में इसको लेकर क्या इंपैक्ट हो सकता है? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वीडियो उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं, चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। नमस्कार।